गाइस, कभी आपने ऐसे इंसान को देखा है जो ना ज़्यादा अमीर होता है, ना ज़्यादा इंटेलिजेंट और ना ही ज़्यादा हैंडसम, लेकिन फिर भी जब वो रूम में एंटर करता है तो लोग नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और वहीं कुछ लोग जो एक्चुअल में टैलेंटेड होते हैं, वो अपने आप को लेकर हमेशा सेल्फ डाउट में पड़े रहते हैं। क्या एक्चुअल कॉन्फिडेंस सिर्फ अच्छी पर्सनैलिटी, पैसा या अच्छी इंग्लिश बोलने से आता है? देखो, कॉन्फिडेंस को लेकर सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग इसी जनरेशन में है। और जब तक तुम कॉन्फिडेंस का असली मतलब नहीं समझ लेते, तब तक तुम इसे बिल्ड भी नहीं कर सकते। आज हम पहले कुछ उन मिथ्स को देखेंगे जो लोग कॉन्फिडेंस को लेकर मानते हैं। फिर मैं आपको रियलिटी में बताऊंगा कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं आपको लास्ट पर 5 प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकेंगे। देखो, बहुत से लोग ये समझते हैं कि एक कॉन्फिडेंट इंसान को कभी भी फेयर या नर्वसनेस फील नहीं होती, लेकिन रियलिटी ये है कि हर इंसान को डर लगता है, चाहे वो जितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो अट्रैक्टिव दिखने लगे या ब्रांडेड कपड़े पहन लें तो कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस लुक्स से आता तो दुनिया के हर गुड लुकिंग इंसान में सेल्फ डाउट कभी ना होता। तीसरा मिथ है कि हर ज्यादा बोलने वाला और हर ऊंचा बोलने वाला इंसान कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर ज्यादा या ऊंचा बोलने वाला इंसान कॉन्फिडेंट ही होगा। चौथा मिथ जो मैं खुद अब तक मानता रहा कि कॉन्फिडेंस सक्सेस के बाद आता है। लोग सोचते हैं कि एक बार सक्सेसफुल हो जाऊं बस कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा, लेकिन अक्सर सक्सेस कॉन्फिडेंस की वजह से आती है, ना कि कॉन्फिडेंस सक्सेस की वजह से। अब सवाल यह है कि अगर कॉन्फिडेंस ये सब नहीं है तो कॉन्फिडेंस है क्या? कॉन्फिडेंस का सिंपल मतलब है अपने आप पर भरोसा, कि अगर मुश्किल आ भी जाए तो अपने आप पर इतना यकीन हो कि मैं इसे हैंडल कर लूंगा। कॉन्फिडेंस परफेक्ट होने का नाम नहीं है। कॉन्फिडेंस ये मानना है कि मैं हर चीज नहीं जानता, लेकिन मैं हर चीज सीख जरूर सकता हूं। इसके अलावा कॉन्फिडेंस का सबसे गहरा कनेक्शन आपकी इनर सेटिस्फैक्शन से है। जब आप अपनी वैल्यू को लोगों की तारीफ, लाइक्स या अप्रूवल से मेजर करना छोड़कर अपनी प्रोग्रेस से सेटिस्फाई होना शुरू कर देते हैं, तब अंदर एक स्टेबिलिटी पैदा होती है। इसी स्टेबिलिटी को हम रियल कॉन्फिडेंस कहते हैं। और तो अब बात करते हैं उन 5 टेक्निक्स की जिनसे आप रियल कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 1 है कीप स्मॉल प्रोमिसेस टू योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस दूसरों से नहीं बल्कि खुद से किए गए प्रोमिसेस को निभाने से बनता है। अगर आप रोज एक छोटा गोल सेट करते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्रेन ये मानना शुरू कर देता है कि मैं अपनी बात का पक्का हूं। और यही सेल्फ ट्रस्ट की फाउंडेशन है। नंबर 2 है स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। देखो, कंपैरिजन कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोशल मीडिया पर हर इंसान अपनी लाइफ बेस्ट दिखाता है। अगर आप अपनी रियल लाइफ को उनकी हाईलाइट रील से कंपेयर करने लगेंगे तो आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। अपने आप को कल वाले गुजर चुके अपने आप से कंपेयर करें, ना कि किसी और से। नंबर 3 है बिल्ड स्किल्स नॉट जस्ट इमेजिन। रियल कॉन्फिडेंस कभी भी सिर्फ फेक इमेजिनेशन से नहीं आता, बल्कि आप अपने किसी एक स्किल को पकड़ें और उसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। प्रिपरेशन हमेशा कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करती है। नंबर 4 है एक्सेप्ट दैट मिस्टेक्स आर नॉर्मल। जो लोग हर गलती को अपनी वैल्यू से कंपेयर करते हैं वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाते। कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल लोग मिस्टेक्स को कभी भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाते, बल्कि इसे लर्निंग समझते हैं। हर मिस्टेक आपको वीक नहीं बल्कि और बेहतर बना सकती है अगर आप उससे सीखें। नंबर 5 है स्टॉप चेजिंग एवरीवन्स अप्रूवल। देखो, पर्सनली ये बात बता रहा हूं कि जब तक आप हर इंसान को खुश करने की कोशिश करेंगे तब तक आप खुद कभी खुश नहीं हो सकेंगे। रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप रिस्पेक्टफुली अपनी वैल्यूज के साथ खड़े रहना सीख लें, फिर चाहे कोई भी आपकी बात से एग्री ना कर रहा हो। ऑलराइट, अगर आप आज की इस वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखना चाहें तो वो ये होनी चाहिए कि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी फीलिंग नहीं है या मैजिकल चीज नहीं है जो एक दिन या अचानक से आ जाएगी। ये धीरे धीरे बिल्ड होता है हर उस एक्शन से जो आप अपने लिए लेते हैं। हो सकता है आज भी आपको किसी सिचुएशन से डर लगता हो या कभी कभी खुद पर सेल्फ डाउट होता हो, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कभी नहीं डरेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर डरेंगे भी तो भी रुकेंगे नहीं। इसीलिए आज से ही किसी और जैसा बनने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने कल से बेहतर होने की कोशिश कीजिए। अपने छोटे गोल्स कंप्लीट कीजिए, अपने आप से किए गए प्रोमिसेस निभाइए और अपनी प्रोग्रेस को नोटिस कीजिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर खुद ब खुद ही बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। और याद रखें, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ओपिनियन लोगों का नहीं बल्कि वो है जो रोज आप अपने लिए सोचते हैं। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं
तो कॉन्फिडेंस नेचुरली आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। थैंक यू सो मच। बी यूनिक, बी हैप्पी, गुड बाय।